Hello, Shubham. First of all, Hello, I would sir. like to congratulate you for your rank. So he Shubham Shukla, rank 43, Yes, sir. Thank you, and sir. it was his fourth attempt. It was his fourth means interview first, and he has got exceptionally very good marks in interview 193. He has got very good marks in other side of and in GS2. I believe that he is all India topper. He has secured 127 marks. That is quite good. So congratulations once again. Thank you, sir. Thank you, sir. शुभम थोड़ा सा एक ना ब्रीफ की बात करते हैं कि आपका Yes, बैकग्राउंड sir. क्या था, आप किस जगह से आते हैं, है ना? जी, sir. तो एक बार जरा आप प्लीज उसके बारे में बताएं. Uh, Hello, sir. Hello, everyone. My name is Shubham Shukla, and I am native to Balia in Eastern UP, but मेरी family and मेरा schooling कोलकाता से हुआ है. And मैंने अपनी graduation की है BE Honors Manufacturing Engineering में BITS पिलानी से, and I graduated in 2018. And उसके बाद ही मतलब इसी टाइम में अपने ग्रेजुएशन के टाइम में ही आई गिव माय फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट एट दिस एग्जामिनेशन एंड पैरेलली मैंने एक जॉब भी ज्वाइन किया था एज अ फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट वन ऑफ दोस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस फॉर जेईई एंड नीट एग्जामिनेशंस बट मुझे लग रहा था कि रिजाइन करना पड़ जाएगा बिकॉज बहुत कुछ बोलते हैं ना कि बहुत कुछ हैंडल नहीं हो पा रहा था एक साथ मुझसे तो आई क्विट इन माय पेपर्स विद इन 6 months एंड देन तब से लेके आज तक आई हैव बीन अ फुल टाइम एस्पिरेंट and very recently I got promoted from an aspirant to like yes sir. Yeah, to an IAS officer. Yes sir. Uh, when did you think about writing the exam and why you wanted to enter into the civil service? So there are a couple of reasons why I wanted to enter the civil services. The biggest was my association with NSS BITS Pilani sir. So तो हम जब NSS में थे I come from a metropolitan city like Kolkata, best amenities, सब कुछ बहुत अलग दुनिया थी. And then coming to Pilani and the outskirts and the Dikha, it was a very different reality altogether. एंड वहीं पे सबसे बार पहले वहीं पे ख्याल आया था कि एनएसएस ज्वाइन किया है तो मतलब इट्स लाइक कि आई कैन बी अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर दैन बेटर इंजीनियर मतलब कि लोगों के मैं बेटर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कर पाऊंगा तो वहीं पे ख्याल आया था इट वाज माय सेकंड और माय थर्ड ईयर बट कॉन्क्रीट शेप इस एग्जाम के प्रिपरेशन फॉर स्टार्टेड मतलब अराउंड एंड ऑफ 2017 एंड बिगिनिंग ऑफ 2018. ओके. एंड आई अज्यूम कि एक जो छोटी सी जो गलती हुई शुरुआत में वो था ऑप्शनल चूज कर, उसके बारे में प्लीज शेयर समथिंग. There's this very famous quote, sentimentals are always fools. So even I would count myself under that one of those categories because मुझे ऐसा था कि मुझे केमिस्ट्री कॉलेज डेज में स्कूल डेज में पसंद थी और फिर मैंने जॉब भी एज केमिस्ट्री फैकल्टी लगाई तो मैंने लगा कि चलो यार केमिस्ट्री ये ले लेते हैं ऑप्शनल पढ़ाते हैं बच्चों को भाई यूपीएससी तो लिख के आई जाएंगे क्या ही है बच्चों को पढ़ाते हैं कुछ भी कर सकते हैं एंड आई वाज सो रॉन्ग कि 2 अटेम्प्ट्स मेरे पूरे बर्बाद हुए आई हैड टू जंप टू अनदर ऑप्शन टू एक्चुअली मेक इट इनटू द लिस्ट. तो वही है कि डू नॉट गेट सेंटिमेंटल एंड भावना में बह के ऑप्शन मत चूज करिए एंड डू नॉट रिपीट द मिस्टेक्स दैट फोर्स मी टू गो लाइक कवर इट इन 4.5 years. तो And then you switched from chemistry to PSI, yes sir, and yes I you did. have scored good. Like your score is I would not say कि हमने बेस्ट किया है, लेकिन केमिस्ट्री के कंपैरिजन में तो वी आर द बेस्ट. बहुत बहुत सा सर 110-12 मार्क्स ज्यादा है एक ऑप्शनल से सर. तो यहाँ तो पे ना yes, एक लेसन आता है कि अगर शुरुआत में ही आपको कोई सही से गाइड कर देता, जी वो कह देता है कि यार ऑप्शनल जो है ना हम ऐसे चूज नहीं करते हैं कि आई एम गुड इन केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री ले ले, क्योंकि द डिबेट इज बिटवीन टेक्निकल ऑप्शनल versus humanities. Technical yes options sir, takes time, lot very of much. time, right? So I think that thing went wrong with you in your Yes sir, initial attempt. very true, very true, very true. And as we are seeing that there are many aspirants who were not able to clear the exam, who didn't get their name in the Yes sir. final list, and you belong to that group just after the mains, where everyone was waiting for the interview call, everyone was waiting for the rank, but everyone didn't get it. And your journey is quite long, 4 years. So, what Yes sir. are your lessons from your journey, and what are your biggest mistakes because of which you took this much time? So if I were to talk about my biggest mistakes would definitely be the optionals, wrong choice of an optional. And जब तक correct करूँ तब तक उसमें भी एक और attempt चला गया था because I scored 199 in my third attempt,
which was my first with PSI. तो 199 में आपको आप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप घुस रहे हो. तो optional was something that was always my lacune. And apart from that, sir, answer writing इस लेवल पे हो पा नहीं रही थी. I'm not talking about full length mocks. Even daily answer writing technique थोड़ा मैं lazy था या फिर उस लेवल पे नहीं कर पा रहा था. आंसर कंटेंट था मेरे पास, बट प्रेजेंटेशन पे वर्क नहीं कर पा रहा था. तो मेरे जीएस में भी स्कोर्स अराउंड 360s में ही अटक जा रहे थे चारों पेपर मिला के. तो दीज आर द कपल ऑफ एरियाज. एंड देन मतलब यही हो रहा था कि सर एक इस साइकिल था एंड उसमें लगातार 3 अटेम्प्ट से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट टाइप का नहीं हो रहा था. एंड ये तो यही रीजन है. एंड हाँ, वन मेजर रीजन इज कि मैं टॉपर्स के नोट्स नहीं देख पा रहा था सर. और विच इज टॉपर्स के नोट्स से ज्यादा आई वुड से टॉपर्स के आंसर बुकलेट्स जो आपको दुनिया भर में मिल जाएंगे. तो दैट इज समथिंग दैट मेनी एस्पिरेंट्स वेरी मच इग्नोर एंड दे क्रिमिनली इग्नोर. एंड वो इट्स चलते फिरता है एक, मतलब बोलते हैं विकिपीडिया इस टाइप का बोलते हैं गोल्ड माइन टाइप का है, बट पीपल टेंड टू इग्नोर इट. तो फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने ये सब चीज पे काम किया एंड आई थिंक इट वर्कड इन माय फेवर. It worked definitely because your score in GS is very, very good. Yes. Yeah, overall it is very good. There is one more thing. कि ना जब जर्नी थोड़ी लंबी होती है, इनिशियली 1-2 साल में तो इशू रहता है कंटेंट का. जी. कंटेंट, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये है वो है. After 2 attempts, if one has prepared seriously, I would say Yes, sir. the issue of content is not that much, but it turns out into more into psychological side. कि वो एक Very true. साइकोलॉजिकली जो है ना एक कैंडिडेट ब्रोकन फील करता है. सो हाउ यू मेंटेन्ड योरसेल्फ ड्यूरिंग दीज years and what kept you going? So I'm very glad that you asked this question because मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों से बात करता हूँ, I especially stress upon this aspect that कि failures do come in our way. This is a very tardy process and बहुत tiring process है ये. So it's very important that people do take good care of their mental health. And this is something that it's unfortunately very much like बोलते हैं ना कि एक taboo type का discuss करने में एक mental health type का. But then I'm very glad that you asked. मेरा ऐसा था कि there were points when I was like I wanted to give up, I did not want to continue, I was feeling lost and hopeless. So मैं ही करता था. I am very close to my mom, तो अपनी मम्मी से बात करता था. And then I used to take breaks and all. मैं video games बहुत खेलता हूँ, फुटबॉल देखता हूँ, तो मैं अपने आप को इसमें इन्वॉल्व रखता था काफी ज्यादा. पीसी गेमिंग बहुत करता हूँ, अभी भी करता हूँ. आज सुबह करके आ रहा हूँ सर थोड़ा. तो यही सब चीजें अपने आप को इन्वॉल्व रखता था जहां लग रहा था कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अभी मेरा उस स्टेज पे नहीं आया कि आई हैड टू गो फॉर मेडिकेशन या काउंसलिंग. बट इफ समवन इज एक्चुअली एट दैट स्टेज, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि take some sort of help. There's nothing wrong in taking help with that. I mean, it's just like any other cough cold or anything, and can be treated with love, care, and proper attention and medical attention. So this is something, sir, I would like to raise awareness about in aspirants, because कई बार the burden of expectations and the burden of treating this examination more than it drags on, sir. Very true, very true. As you have said it rightly, there is another aspect of it that you were appearing continuously in the mains. Yes, sir. And then at one point of time तो ये thought आया होगा कि यार नहीं होगा, शायद होगा ही नहीं. कभी ऐसा हुआ ना? हाँ सर, बिल्कुल हुआ है. मतलब 3 बार जब लगातार आप एक ही जगह अटक रहे हो तो लग जाता है कि चलो अब स्टैग्नेशन हो गया. अब मतलब ऐसा है कि अब वो रिकवरी नहीं होने वाली, अब यही है, चलो कुछ करते हैं. बट देन थोड़ा टाइम ऑफ लेके लोगों से बात करके मम्मी ने मोटिवेट किया था, दोस्त ने मोटिवेट किया, दोस्तों ने मोटिवेट किया. देन खुद भी अंदर से आवाज आती है कि वाई जिस चीज के चलते स्टार्ट किया है, ये मतलब यू डू नॉट अबैंडन थिंग्स दैट यू एक्चुअली वांट टू डू. तो यही रीजन था सर. And ये you have said it very rightly. There is one thing that is called stagnation. And during that time, you should take the break. I believe that candidate must also have some personal life, some hobbies, some other things. Otherwise, तो journey बड़ा painful हो जाता है. वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू. वही है ना कि एज इन दिस एक बहुत बड़ा एक फैड है कि यूपीएससी इज समथिंग मच मोर बिगर देन लाइफ. इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. लाइक तो इसको लेट अस ट्रीट इट जस्ट लाइक एन एग्जाम. एंड इट माइट बी वेरी इजी टू से, बट जो 4 साल की जर्नी रही है उसमें मैंने रियलाइज किया कि like the more you treat it like larger than life type ka, the less it treats you less than a human, normal human, average human. So like it's absolutely all right if you treat it very normally, just an exam, but अपने end से अच्छे से कर देंगे, अपना बेस्ट देंगे and फिर देखते हैं क्या होता है. बिल्कुल बिल्कुल. एक सवाल है मेरे मन में कि
अभी तो आप सेलेक्ट हो गए हैं, सॉरी। आपका कभी प्रीलिम्स रुका भी नहीं है। इस बार का प्रीलिम्स का पेपर देख के क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि दोबारा निकाल पाएंगे? नहीं सर, नहीं सर। मैं लकी हूँ कि इस बार मेरा निकल गया। मैं भगवान जी को शुक्र वो थैंक यू बोलता हूँ। वरना इस बार का पेपर इतना ज्यादा रैंडम एंड वियर्ड था कि शायद एग्जाम हॉल में बैठ के मतलब निकलता तो वही आधे एक नंबर से वो ऐसा करके निकलता कि वो जब तक रिजल्ट नहीं निकलता आदमी परेशानी होता, प्री मेंस के पढ़ नहीं पाता, उस टाइप का हो जाता। बट पेपर बहुत वियर्ड आ रहा है एंड बट द गुड थिंग इज दैट इट इज वियर्ड फॉर एवरीवन, तो लेकिन वही है ना कि उसके क्या हिसाब से भी गारंटी देते पैटर्न एंड हो एवरीथिंग। कि सर अपन तो नहीं, फोड़ के आते? नहीं सर, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। मैं किसी भी स्टेज पे गारंटी नहीं, उतना उतना जीवन में कभी मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि गारंटी दे दूं हम्म। कि ये हो ही जाएगा, वो ही हो ही जाएगा। नो, आई कैन नॉट गारंटी। As you have completed your graduation from BITS Pilani, जी सर। so what was the role of BITS Pilani in your preparation in your life? Can you please elaborate something on that? सबसे बड़ा वही था कि ये जो ख्याल आया था यूपीएससी के लिए करना, इट केम एंड बिट्स पिलानी इटसेल्फ सर। आई मीन मैंने अपने फैमिली में देखे हैं सिविल सर्वेंट्स को, बट देन एज एन करियर ऑप्शन खुद के लिए सोचना केम फ्रॉम बिट्स पिलानी। प्लस apart from that we have many seniors in the bureaucracy, and they have been a very good source of help, like currently IAS officers, IPS officers, IRS officers, officers in other services। तो वो लोग काफी हेल्पफुल है, एक अच्छा एडमिन नेटवर्क है। तो these all things and frequently the toppers talks of देते हैं, they are very much approachable। तो these all things have actually helped sir। Okay. Can you please tell me your strategy for the prelims because you have consistently cleared the prelims. Although you were telling me कि सर अपना उस साइड पे नहीं क्लियर करते थे कि जहाँ पे बहुत ज्यादा नंबर से हो, बट क्लियर जी हो जाता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं, उतना कभी नहीं आया है कि फॉरेस्ट कभी हो जाता है, बट क्लियर हो जाता था सर। तो यही था कि बेसिक बुक्स पढ़ना है, कहीं कहीं जरूरत पड़े तो कोचिंग मटेरियल्स का वो देख लेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिवीजन करते रहना है। मैंने बहुत नोट्स मेकिंग की नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वही बुक्स के थ्रू रिवीजन करना होता है, मॉक्स देने होते हैं, मॉक्स को एनालाइज करना होता है। कई बार वी हैव टू यूज मॉक्स एज अ स्टडी मटेरियल देमसेल्फ। तो यही चीज करना है, एग्जाम हॉल में काम माइंड के साथ जाना है। इंटेलिजेंट गेसिंग वेसिंग है, ऑल्दो इस बार के पेपर में तो इंटेलिजेंट गेसिंग की मतलब थोड़ी वो डोमेन कम कर दिया, बट फिर भी अगर थोड़ा स्मार्ट माइंड से और काम माइंड से देंगे तो कुछ ना कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन तो बिल्कुल हेल्प करता ही सर। तो दिस हैज बीन द स्ट्रेटजी। And there are candidates who keeps on failing in the prelims, and there are many good candidates who are failing in the prelims. यस सर। वो एक चीज होती है कि प्रीलिम्स इज इलिमिनेटरी स्टेज, यस सर। कि इसको हम लोग हमारे टाइम पे कहते थे कि ये बहुत छलनी है, इसमें से बहुत कम लोग ही नीचे छन के आते हैं जिनका मेंस बिल्कुल देने सर। का मौका मिलता है। So बिल्कुल I सर। would say that you got very good opportunity to write mains every time. यस सर। अब मेंस का अगर हम बात करें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एसे। तो जी एसे सर। का आपका स्कोर कैसा रहा है कंसिस्टेंटली? एसे में आपने क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करी हैं? व्हाट ऑल यू हैव? सर मेरा ऐसे प्रिपरेशन हैज ऑलवेज बीन द आउटकम ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर प्री एंड फॉर द जीएस सब्जेक्ट्स एंड द ऑप्शनल। एंड वेरी सरप्राइजिंगली मुझे याद है मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे में 132 थे, हम्म। एंड रिसेंट वाले में 116 है। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे कहीं कुछ रैंक नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, इस वाले में मेरी रैंक आ गई। तो थोड़ा बचरिंग हो रही है रिसेंट ईयर्स में ऐसे में, बट पीपल टेंड टू इग्नोर ऐसे कि हम ऐसे लिखेंगे नहीं, बिना मुंह उठा के चले जाएंगे। मैंने भी एक दो ऐसे ऐसे लिखे हैं, कहाँ है ये खोजना पड़ेगा, अगर कहीं होगा तो मैं कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट मीडियम पे अपलोड कर दूंगा। बट ऐसे लिखना थोड़ा जरूरी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टॉपर्स की कॉपीज, कितने अच्छे अच्छे टॉपर्स ने अच्छे ऐसे लिखे हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। कोड्स कलेक्ट करना होता है, तो जीएस के साथ इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना होगा, एक एडवांटेज है। बट ये डिसएडवांटेज भी हो जाता है कि पीपल टेक इट वेरी लाइटली। ट्रू, एंड दे डोंट प्रैक्टिस ऐसे, एंड स्पेशली यस वी आर एंटरिंग इनटू द टाइम कि पहले तो क्या था, थोड़े से ऑप्शन मिलता था कि यस फिलोसफिकल ऐसे एक ही लिखना पड़ेगा, दूसरा टेक्निकल। इस बार तो वो ऑप्शन ही चला गया। सो इस बार जब ऐसे का पेपर एग्जाम हॉल में देखा था तो कैसी फीलिंग आई थी? सर, मैं तो यही सोच रहा था कि तो ये हम पॉलिटिकल साइंस वालों को फिलोसफी का ऑप्शनल पेपर क्यों करवा रहे हैं। मतलब ये लग रहा था कि फिलोसफी वाले तीन तीन ऑप्शनल पेपर करके आएंगे। बट जोक्स अपार्ट, मैं फिलोसफिकल एसेस एक हद तक लिख पाता हूँ, तो आई वाजंट वेरी मच शॉक्ड। बट थोड़ा तो झटका लगा ही था कि दो हर जगह फिलोसफिकल एसेस, तो टॉपिक चूज करने में थोड़ा टाइम लग गया था। बट एक बार जब हो गया, आई गॉट इन द ग्रूव एंड उसको मैंने ठीक ठाक ऐसे लिखा था सर। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर जीएस स्कोर? कैन यू प्लीज शेयर कि आपने कितना जंप मारा है जीएस स्कोर में, एंड व्हाट यू हैव डन? जी सर, आई कैन एक्चुअली शेयर माई जीएस कोर्स, गिव मी अ सेकंड। मैंने अभी पीटीआई सेव करके भी इसको रखा हुआ है।
especially with respect to my last year's performance. If you could give me a couple of seconds. Yeah, sure. Take your time. So 2020 वाले में मेरे GS 1 2 3 4 में थे 84, 92, 70, 94, and Okay. they summed up to be something around 360. 84, 92, 70 and 94. इस बार 306. 360. इस Six. बार मेरे 360. Yeah. इस बार मेरे GS में है 109, 127, 92 and 111 सर. तो मतलब आज दिन की this was something totaling around 430s 440s में, तो around 80 marks का jump. 434. So 74 marks you have improved. So, Yes. so what was the difference in this year? So to be honest, content wasn't a difference. Content almost similar level पे था. Content की बात जैसे आपने किया, I 200% agree with you. Content same रहेगा. Presentation में बहुत फर्क था सर. 2020 वाले में मैं तो एक दो क्वेश्चन छोड़ देता था, छूट जा रहे थे. तो ऑलमोस्ट अगर हर जीएस के पेपर में एक क्वेश्चन छोड़े, लेट्स से 10 नंबर का ही, तो 40 नंबर का छूट रहा है. ठीक. एंड देन बहुत ज्यादा वैल्यूएडिशन नहीं होता, वही मोनोटोनस स्टाइल ऑफ राइटिंग टाइप का था. तो इस बार मैंने डायग्राम्स बनाए, ब्लॉक्स बनाए, इंटरलिंकेजेस की, फ्लो चार्ट्स किए, एग्जांपल्स देके प्रॉपर में, मतलब कि जैसे कोई क्वेश्चन होता था तो उसको स्ट्रक्चर पे करता था. एंड जहां नहीं लग रहा, मैंने एक टारगेट किया था कि कंटेंट भी डालना है, प्रेजेंटेशन भी करने हैं, पन्ने भी भरने. तो आई थिंक दिस हैज एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट दिस टाइम. मतलब 74 मार्क्स का जैसे मैंने बताया, स्कोर इंप्रूवमेंट हैज बीन वेरी मच बिकॉज ऑफ दिस. ये तो मतलब बात ये है कि हमने 3 साइड पे किया काम. पहला हुआ कंटेंट, जो तो था ही. पेपर कंप्लीशन was something which you were not doing, and third, Yes, you sir. have worked very well on the presentation. Presentation, sir. And as you were talking about toppers copy, so did you analyze toppers copy this year? Yes, sir. This year, this was a major thing that I did, analyzing the toppers copy और देखना है उनको कैसे करेक्ट कर रहे हैं. जैसे कुछ टॉपर्स का मैंने देखा कि उनका कुछ क्वेश्चंस में वो जानबूझ के अगर किसी को पैराग्राफ में लिख सकते थे, तो उसको फ्लो चार्ट टाइप बनाया, जिससे टाइम भी बच रहा है, स्पेस भी ज्यादा लग रहा है, वर्ड्स भी कम यूज हो रहे हैं, हाथ भी कम थकेगा. तो और मतलब इट्स अ विन विन टाइप का. तो मतलब दिस इज समथिंग दैट आई अप्लाइड एंड आई थिंक इट हैज पेड ऑफ. And in GS2, you are all India topper. So what was your strategy? Probably sir, I'm not really sure, इसलिए I'm not claiming anything sir. Yeah. But GS2 में यही था कि GS2 was ऐसा था कि पिछले सालों में भी बाकी ऑप्शनल से ठीक जाता था, although were not that great. तो GS2 में I had that concepts and everything well. इस बार वही वैलिडेशन अच्छे से किया है मैंने, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए हैं. एक दो क्वेश्चन से मैंने इनोवेटिव सॉल्यूशंस टाइप के देने का ट्राई किया था अपने आंसर्स में, कंक्लूजन में. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हैज क्लिक्ड, लाइक तो मतलब इस टाइप का. तो क्या इसमें PSIR ने कुछ हेल्प किया GS2? Sir, I would say कि the other way around. Usually PSIR helps you in GS2 very much, but मेरे केस में other way around था, because मैंने GS2 2 बार पढ़ चुका था जब PSIR लेने के पहले. तो जो GS2 में पढ़ा था मैंने, वो PSIR में मुझे हेल्प किया जल्दी समझने में एवरीथिंग. बट एट द सेम टाइम आई मेड श्योर दैट मैं PSIR अपने GS2 के आंसर शीट को PSIR का आंसर शीट नहीं बना रहा हूँ. That's what I wanted to ask, क्योंकि जनरली होता क्या है कि PSIR वाला ये है कि तो GS2 अच्छा जाएगा. Yes, sir. और वो PSIR वहां पे लिख के आते हैं. इसी तरह जब फिलोसफी वाले एथिक्स में फिलोसफी ज्यादा लिख के आते हैं, दे गेट वेरी लो मार्क्स. लो मार्क्स सर. सब्जेक्ट के नाम में ही लिखा है सर, जनरल स्टडी, जनरल आदमी को समझना है. तो GS को आपने GS ही बनाया, उसको PSIR नहीं बनाया. Yes, yes sir. Okay, and you were telling me something about GS3. GS3 सर हमेशा से मेरे 90s में कम रहे हैं. पिछले बार 70 थे, इस बार 92 हुए हैं. तो GS3 में एक चीज आई हैव रियलाइज्ड, आई हैव टॉक्ड टू मेनी सीनियर्स, आई हैव टॉक्ड टू सम फैकल्टीज एज वेल. लोगों से बात में ये पता चला कि GS3 सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें पॉइंट वाइज लिखना वुड बी मोर फ्रूटफुल देन पैराग्राफ वाइज लिखना. एज इन कोई क्वेश्चन हो गया लेट्स से अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप उसको लंबे पैराग्राफ नहीं लिख सकते. तो यही ट्राई करना चाहिए कि पॉइंट वाइज आप उसको ब्रेक कर दें. एंड तो मल्टी पेजेस भी भरे भरे लगेंगे, पॉइंट वाइज भी लगेगा, थोड़ा बेटर प्रेजेंटेबल भी लगेगा. तो दिस इज व्हाट आई मेजर एक टेक अवे टाइप का जो मुझे लगा सब. And in GS4, your score is good. Yes, So sir. what you have done in GS4? Anything special which you would like to share with the aspirants? So one thing that I remember doing is कि मुझे एक अपने सीनियर से कुछ नोट्स मिल गए थे जिसमें टेम्पलेट टाइप का था कि वो सम वैल्यू, जैसे जो वैल्यूज मेंशन्ड है सिलेबस में. तो
उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने वैल्यूज लिखे थे, वैल्यूज की डेफिनेशन लिखे थे, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक पर्सनल लाइफ से कुछ एग्जाम्पल। तो मैंने ये 20 25 30 वैल्यूज जो थे उनके ऐसा कर दिया था, एंड जो भी आंसर था इनके अराउंड रिवॉल्व करता था। एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू सी जो टॉपर्स की कॉपीज है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इनोवेटिव तरीका, फॉर एग्जांपल वेन डायग्राम के थ्रू मैंने किसी मैडम किसी किसी के कॉपी में देखा था, तो मैंने 2 3 वेन डायग्राम बना के आया हूँ सर। ओके। तो दिस इज समथिंग दैट हैज हेल्प। केस स्टडीज में ही फ्लो चार्ट्स का यूज करना, स्पेशली मुझे याद है मेरे लास्ट केस स्टडी में मेरे पास लिटरली 5 मिनट बचे हुए थे, और वो उसको मैंने लिटरली ऐसे किया था कि वो एरो हेड्स बना के लिखे थे, उसके 4 सेक्शन थे इस क्वेश्चन के, तो हर एक सेक्शन में 2 3 एरो हेड बना के 2 2.5 पेज 3 पेज भर दिए और 10 12 पॉइंट्स दे दिए थे। तो इट एक्चुअली सेव्ड मी अ कपल ऑफ मार्क्स। And as you were saying that your last year PSIR score was not that good, Yes, this sir. year it is very good as compared to the last. So, Yes. what all improvement you have done? So you won't believe, last year although my PSIR wasn't very well prepared, मैं last year almost 70 marks के पास छोड़ के आया था PSIR में, दोनों पेपर मिला के। इस बार मैं बस 10 नंबर का एक क्वेश्चन छोड़ा था, बिकॉज आई हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट इट, इसको अटेम्प्ट करना फिजिबल भी नहीं होता। तो 490 अटेम्प्ट किया मैंने इसका, एंड जब मैंने 490 अटेम्प्ट किया है तो सॉरी लास्ट ईयर मैंने 45 मार्क्स से छोड़ा था, आई एम सो सॉरी। तो जो 490 अटेम्प्ट किया है वही क्या है कि आंसर्स को मल्टी डायमेंशनल रखा है, रियल लाइफ एग्जांपल से कोरिलेट करने का दिया है, कोशिश किया है। इनफैक्ट एक थ्योरी ऑफ एलिनेशन वाला क्वेश्चन था उसमें, उसमें मुझे याद है मैंने अगर इसको अटेम्प्ट किया है तो उसमें मैंने कॉर्पोरेट उसमें मैंने दे दिया था 4 मार्क्स, कैसे 4 स्टेज ऑफ एलिनेशन बता रहा है, एंड देन उसको मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया कि हाउ कॉर्पोरेट कल्चर इज डिस्ट्रॉइंग दिस सोसाइटल टाइज एंड alienating people from themselves and ये सब। तो मैंने शायद this is something that clicked for me. Again there are, again 256 is a good 57 marks growth from 119, but it's not that great score as compared to the other toppers. इसमें ना एक और चीज होती है शुभम, जो मैंने देखा है कैंडिडेट कम्युनिटी के साथ में, कि वो ना एक पर्टिकुलर कोई भी एक कोचिंग के बस नोट्स करते हैं, वैल्यू एडिशन की तरफ दे डोंट गो। नोट्स आर इंपॉर्टेंट, आपका वो फाउंडेशन बनेगा, नो डाउट, बट आई थिंक समथिंग यू हैव टू ऐड बियॉन्ड दोज नोट्स। So वही biggest thing is common sense, like being alert. लाइक नोट्स में वही है कि बहुत रेप्यूटेड कोचिंग के नोट्स मेरे हाथ लग गए थे, मैंने उन्हीं से नोट्स बनाए थे, एक दो जगह से इधर उधर से रेफर करके हल्का फुल्का एक्स्ट्रा वैल्यू दिया था, बट वो ऑलमोस्ट सब कोई करता है, स्पेशली फॉर एन ऑप्शन लाइक PSIR। तो थोड़ा मतलब अपना एक इनोवेशन टाइप का करना तो वुड बी अ लिटिल बोनस फॉर एवरीथिंग, एंड देन रीडिंग अ कपल ऑफ ऑनलाइन आर्टिकल्स फॉर लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम ORF, तो वो IR सेक्शन आपको हेल्प करता है सर। तो दिस इज माय टेक ऑन थिंग्स। Then in the interview stage, you have scored exceptionally well marks. 193 is very, very good. Can you please share यस your सर। strategy for the interview? What all you have done and how you got? सो इंटरव्यू स्टेज में मेरे दो स्टेज था। फर्स्ट स्टेज में था मुझे लोगों से मिलना, समझना क्या है क्या नहीं है। मैं आपसे भी मिला था, इफ यू रिमेंबर, आपके It? रूम में आया था, बात किया था, लाइक वी एनालाइज कपल ऑफ थिंग्स, True. एंड सेकंड एंड देन आई मेट मेनी मोर पीपल आई टुक, एंड देन सेकंड स्टेज में ये था कि रोज सुबह मैं उठता था, फोन लगाता था, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता था कि भाई आ जाइए मॉक देने में, बोलता अच्छा मैं आ रहा हूँ, सूट पहनता था, चले जाता था, आता था, वीडियोस आ जाते थे, उनको एनालाइज करता था, तो करंट अफेयर्स से अपडेट करता था न्यूज़पेपर से, अपने जो ड्राफ्ट में भरे थे उनको एनालाइज करता, सो जाता था। तो लिटरली यही मेरा शेड्यूल चला है, एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, बिकॉज माई इंटरव्यू वॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ थिंग्स। So I think this clicked for me, and I think I'm someone who's an extrovert. I like talking and everything. So Yes. this is also something I feel that the panel resonated. But you do not necessarily need to be an extrovert to score good in interviews. Again, Okay. So any message to the community जो लोग अभी तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, जो बस फ्रेशर हैं, तो कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो वो नहीं कमिट करें ताकि उन्हें मल्टीपल अटेम्प्ट वाली साइकिल में नहीं फंसना पड़े? so पहली चीज तो ये बोलूंगा कि ऑप्शन बहुत समझदारी से चुनो। मतलब ये बोलते हैं ना, दूध का जरा कि दही भी छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो like it's coming straight from the devil's mouth कि चूज योर ऑप्शन वेरी वाइजली, रिसर्च करके चूज करो, सेंटिमेंट्स के बेसिस मत चूज करो। देन बहुत सारे सोर्सेज मत करो, हिस्ट्री पे 4 5 बुक 6 बुक पढ़ने का पॉइंट नहीं है, जब क्वेश्चन से आपके 1 या 2 बुक से कर को उनको रिवाइज करो, बेटर तरीके से रिवाइज करो, राइट। एंड देन यही है कि बी इन टच विद सम सीनियर और समवन जिससे आप बात कर सको, कुछ हेल्प ले सको, मेंटोरशिप ले सको, किसी भी फॉर्म में। लेट देयर समवन बी देयर टू गाइड यू, देयर लॉट ऑफ पीपल अराउंड। सो ये रहो, एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, अपने पर भरोसा रखिए। जब अक्सर मैं कोई बहुत
कॉलेज में टॉप स्टूडेंट बोलते हैं, टॉप स्टूडेंट नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट टाइप का था। और अगर मैं भी निकाल सकता हूँ 43 रैंक्स, आई एम श्योर बहुत लोग यहाँ पे निकाल लेंगे सर। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, कॉन्फिडेंट रहिए, खुश रहिए। Okay, Shubham. Thank you for giving your time. थैंक यू All सो the मच, best for your journey. Okay. थैंक यू सो मच सर, All the best. All the best. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच।